अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.2 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे, जो कि सिंपली एक ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन है। वी कैन से इट एमसीक्यू टाइप आल्सो, ट्रू फॉल्स टाइप आल्सो। मगर मैंने आपको बार बार कहा है कि ये ना आप समझे कि ट्रू फॉल्स में शायद ट्रू या फॉल्स लिखना है। इसके पीछे एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। और इस एक्सरसाइज का जहाँ तक ताल्लुक है वो था टी रेशोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। पूरी एक्सरसाइज उसी पे है। अब देखिए इसमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। हमें बोलना है कि कौन कौन सा पार्ट ट्रू है और कौन सा पार्ट फॉल्स है, और थोड़ा सा जस्टिफिकेशन देना है, यानी अगर फॉल्स है तो क्यों है, ओके, अगर ट्रू है तो कैसे है, थोड़ा सा जस्टिफिकेशन साथ साथ देंगे हम। पहले पार्ट को हम देख लेंगे, साइन ए प्लस बी। देखिए ये पार्ट अच्छा है। साइन ए प्लस बी क्या बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी के। अब क्लास 10th के बच्चे को तो पता नहीं है, हालांकि इसके लिए एक अच्छी खासी फार्मूला होती है साइन ए प्लस बी की। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अभी बच्चों को क्लास 10th में वो फार्मूला दूं जो क्लास 11th में यूज़ करनी है। साइन ए प्लस बी का फुल फॉर्म जो है पूरा एक्सपेंड करके साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है। तो ये असल में इसका पूरा होता है फॉर्मूला। मगर यहाँ पर इन्होंने मांगा है साइन ए प्लस बी क्या साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे ये वेदर ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए आप सिंपल एक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। हम इन स्टैंडर्ड एंगल्स में से लेट कर सकते हैं। सपोज मैंने ए की जगह 30 डिग्री लिया है, बी की जगह 60 डिग्री। वी कैन चेक इट फॉर एनी टू एंगल्स, यू कैन चेक इट। तो हम देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आता है या नहीं आता है। देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड में भी ये वैल्यू डालेंगे और राइट हैंड साइड में भी ये वैल्यू डालेंगे। तो मैंने ए 30 डिग्री लिया हुआ और बी 60 डिग्री लिया हुआ। यू कैन चेक इट फॉर एनी टू एंगल्स। ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने एंगल्स यहाँ सेलेक्ट किया आप भी वो आप कोई भी दो एंगल्स सेलेक्ट करके देख सकते हो। दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड, दिस विल बी राइट हैंड साइड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक पार्ट पे ट्रू निकला, एक वैल्यू पे ट्रू निकलेगा। इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज। तो इसलिए 2-3 वैल्यूज पे आप चेक कर सकते हो। फिलहाल हम एक पे चेक करेंगे। अगर उसी पे फॉल्स निकला तो आवर जॉब इज डन। साइन ऑफ ए की जगह हमने 30 डिग्री यूज किया था, प्लस साइन ऑफ बी दैट इज 60 डिग्री। देख लीजिए यहाँ पर 30 प्लस 60 90 डिग्री आता है, एंड साइन 90 डिग्री। अगर आप टी रेशोज टेबल को गौर से देखेंगे तो साइन 91। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके 1 आ रहा है। तो अब हम देखेंगे क्या यहाँ से भी 1 आ जाएगा। व्हाट इज साइन 30? यू कैन सी द टेबल 1/2। व्हाट इज साइन 60? इट्स √3/2। मुझे नहीं लगता है कि इनको ऐड करके हम 1 पा सकते हैं किसी भी सूरत में। तो यहाँ पर आपको पता है √3/2, 2 विल बी एलसीएम, तो इट विल बी सिंपली 1 प्लस √3। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कितना फर्क आ रहा है। सो वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन मार्क दिस क्वेश्चन एज फॉल्स। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और हमने इसका जस्टिफिकेशन भी दे दिया। अगर ये फॉल्स है तो क्यों है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इस क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे आप। जितना जितना थीटा बढ़ाएंगे हम, क्या साइन थीटा का वैल्यू उस हिसाब से बढ़ता है, या आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही आसान सा पार्ट है, देख लीजिए। हमें क्या करना है, थीटा बढ़ाना है। हमें देखना है क्या साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। बहुत ही आसान सा पार्ट। नाउ सी हियर, आपको पता ही है हमारे सिलेबस में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के वैल्यूज फिलहाल है। तो हम देखेंगे साइन 0 पे हमारा वैल्यू क्या आ रहा था। देखिए 0 आ रहा है, बिल्कुल आसान सा पार्ट है। चेक इट फॉर साइन 30 नाउ। मैं क्या कर रहा हूं, मैं थीटा बढ़ा रहा हूं। हम देखेंगे क्या वैल्यू भी बढ़ रहा है। साइन 30 इज 1/2 दैट इज 0.5। देखो सिग्नल ग्रीन मिल रही है, 0 से ये बढ़ के 0.5 आ गया। आगे बढ़ेंगे, साइन 45 डिग्री दैट वॉज समथिंग लाइक 1/√2, और वी कैन राइट इट √2/2 ऑल्सो, रैशनलाइज करके। √2 की वैल्यू 1.414 होती है डिवाइड बाई 2। नॉर्मली इट इज समथिंग 0.7 समथिंग। अब देखिए यहाँ से भी सेंस हमें मिल रहा है, फील हो रहा है कि वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ से थीटा भी बढ़ रहा है और वैल्यू भी साइन की, और बढ़ते बढ़ते ये साइन 90 तक पहुंचता है, जो कि बराबर 1 होगा। आप देखिए 0 से शुरू होके हम 1 पे जा रहे हैं। तो वी कैन कंक्लूड जितना जितना थीटा बढ़ेगा साइन थीटा भी उतना उतना बढ़ता है। सो कैन वी से दैट सेकेंड पार्ट इज ट्रू? यस, डेफिनेटली ट्रू, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज होना चाहिए जितना जितना हम थीटा बढ़ाएंगे। सो आई थिंक इट इज ट्रू। जस्टिफिकेशन आपके सामने है। तो सेकेंड पार्ट इज ट्रू। नाउ सेम इज थर्ड पार्ट। व्हाट हैपेंस टू द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखिए आप लोग तो आप एक्सपर्ट बन ही चुके होंगे। सेम पार्ट हमें ट्राई करना है कॉस के लिए। अब कॉस के वैल्यूज
अगर हम थीटा बढ़ाएंगे क्या कॉस के वैल्यूज भी बढ़ते हैं? नाउ सी हियर, शुरू करें cos 0 से। cos 0 इज 1। व्हाट इज cos 30 डिग्री? इट इज √3/2। ओके, √3 आपको पता है 1.732 के करीब करीब होता है, डिवाइड बाई 2, तो लगभग इसका 0.8 समथिंग आ जाएगा। आप देखिए ये पहले 1 था, अब 0.8 आ रहा है, तो क्या फील हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है वैल्यू। चलिए यहाँ से हम थीटा बढ़ाएंगे फिर से 45 डिग्री पे, √2/2 या 1/√2 जिसको आप कह सकते हो, वो हमने पिछले पार्ट में भी सॉल्व करके 0.7 आया था वो। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, कॉस ऑफ 60 डिग्री पे चेक करेंगे 1/2, दैट इज समथिंग लाइक 0.5, एंड कॉस 90 डिग्री पे ज़रा देखिए 0 आ रहा है। क्या फील हो रहा है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, यानी जितना जितना हम थीटा बढ़ा रहे थे, मगर आप देखिए यहाँ कॉस का क्या हो रहा है हाल। कॉस पहले 1 था, फिर 0.8 है, फिर 0. तो व्हाट हैपन्स? इट इज़ डिक्रीजिंग। तो इन्होंने क्या कहा था, ज़रा इन्होंने क्या मांगा था पार्ट में? ये कह रहे थे कि वैल्यू शायद जितना जितना थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा की वैल्यू उतनी इंक्रीज होगी, मगर हम यहाँ देख रहे हैं वो उतना डिक्रीज हो रहा है। सो ये आपका थर्ड पार्ट फॉल्स में चला जाएगा। सिंपल। नाउ फोर्थ पार्ट इज वेरी वेरी सिंपल। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा सेम वैल्यू देता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा? सिंपली नो। क्यों? क्योंकि ट्रू होता है सिर्फ एक वैल्यू पे, दैट इज 45 डिग्री। गौर से देखिएगा, पार्ट नंबर 4 को हम कवर कर रहे हैं। हमें देखना है क्या साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हर वैल्यू पे सेम होगी? नहीं। आप कहेंगे इट इज ओनली ट्रू फॉर 45 डिग्री। क्यों? आप देखिए साइन 45 डिग्री वो भी आपका 1/√2 ही होता है, और कॉस 45 डिग्री भी 1/√2 ही होता है। और ये आप एक लॉजिक याद रखेंगे, 45 डिग्री पे हमेशा ये वैल्यू हमारा सेम आएगा, बाकी वैल्यूज पे नहीं आएगा। सो वी कैन राइट इट फॉल्स। हम चेक करेंगे किसी दूसरे वैल्यू पे। चलिए हम इसका थीटा सपोज 30 डिग्री पे चेक करेंगे। क्या साइन 30 और कॉस 30 सेम होगा? लेट वी चेक हियर। साइन 30 डिग्री दैट इज 1/2। व्हाट इज कॉस 30 डिग्री? दैट इज √3/2। देखिए खुद ही आप 30 डिग्री पे ये फॉल्स आ रहा है। तो इसका मतलब ये ऑल वैल्यूज पे ट्रू नहीं होता है, सिर्फ एक वैल्यू पे ट्रू आएगा जब हम 45 डिग्री इसका देंगे। आई होप फोर्थ पार्ट इज ऑल्सो ट्रू, इट इज फॉल्स, इट इज क्लियर फोर्थ पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट सेज कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री। कॉट ए डिफाइन नहीं होगा अगर हम ए की वैल्यू 0 डिग्री डालेंगे। आपको पहले पता है ना, नंबर जब p/q फॉर्म में होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में भी, p/q फॉर्म में वायर q इज नॉट 0, डिनोमिनेटर में भी कभी 0 नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब है कॉट ए की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है जब हम ए की वैल्यू 0 डालेंगे इसमें। पहले आप बताएं मुझे ज़रा, कॉट किसका रेसिप्रोकल फंक्शन होता है? tan का। सो वाई कैन वी राइट कॉट ए एज 1/tan? यस, वी कैन राइट इट। तो इसने कहा था अगर हम ए का वैल्यू इसमें 0 डालेंगे, व्हाट हैपन्स? सी, अगर हम ए की वैल्यू 0 डालेंगे इट बिकम्स tan 0। तो tan 0 इज 0। आप देखिए 1/0 मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब हुआ इन्होंने ये ट्रू कहा है, बिल्कुल ट्रू कहा है कि कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। ओके, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री, सो वी कैन राइट इट ट्रू। ओके, तो आप देखिए इस हल्के से 5 पार्ट्स थे, हमें ट्रू फॉल्स बोलना था। साइड में हमने इसकी जस्टिफिकेशन भी अच्छे से दे दी है। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको बहुत पसंद आई होगी, स्पेशली दिस क्वेश्चन नंबर 4। उसके साथ ही ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। ऑल द बेस्ट फॉर न्यू वीडियोस। आप जुड़े रहें हमारी लर्न श्रीनगर को, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर कोई क्वेश्चन जो है आप तक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पहुंचा करे। तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया होगा, बाकी दोस्तों तक इसको ज़रूर आप लाइक और शेयर करें। थैंक यू।